शुभ प्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम ततारा वामिरो कथा पृष्ठ संख्या 81 के आखिरी अनुच्छेद से आरंभ करेंगे। पिछली कक्षा में हमने यही पढ़ा था कि वामिरो दौड़कर आकर अपने घर का दरवाज़ा जोर से बंद कर देती है। उसे लगता है कि वह ततारा से मुक्ति पा चुकी है, परंतु उसका मन बार बार ततारा के बारे में सोचने लगता है। अगले दिन दोनों वहाँ जाकर मिलते हैं और कुछ बातें नहीं करते हैं। एक दूसरे के सामने खड़े होकर एक टकटकी लगाकर देखते रखते हैं। अब हम आज की कक्षा आरंभ करते हैं। दोनों रोज उसी जगह पहुँचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा रहा था। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भाप लिया और खबर हवा की तरह बह उठी। वामिरो लपाती ग्राम की थी और ततारा पासा का। दोनों का संबंध संभव न था। रीति अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। वामिरो और ततारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए, किंतु दोनों अडिग रहे। वे नियमतः लपाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे। अफवाहें फैलती रही। एक बार मिलने के पश्चात दोनों रोज उसी जगह जाकर मिलने लगे और एक दूसरे से बात नहीं करते, केवल एक दूसरे के सामने खड़े रहते और एक टकटकी लगाकर बिना कुछ बात किए वो एक दूसरे को देखते रहते। दोनों के भीतर एक समर्पण की भावना थी। लपाती के कुछ युवकों को इस मूक प्रेम अर्थात गूंगे प्रेम को भाप लिया था और इस खबर को हवा की तरह उन्होंने फैला दिया अर्थात बहा दिया। वामिरो लपाती गांव की थी और ततारा पासा गांव का। दोनों का यह संबंध संभव नहीं था, क्योंकि नियम के अनुसार दोनों का एक ही गांव का होना आवश्यक था। वामिरो और ततारा को लोगों ने बहुत समझाने का प्रयास किया, किंतु दोनों अपने अपने निर्णय पर डटे रहे और उसके बावजूद भी दोनों उसी जगह पर उसी समय जाकर मिलते रहते थे और लोगों के बीच अफवाहें फैलती रहती थी। अगला अनुच्छेद। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व में हष्टपुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। ततारा का मन इस कार्यक्रमों में तनिक न था। उसकी व्याकुल आंखें वामिरो को ढूंढने में व्यस्त थी। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता दिखा। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। वह वामिरो थी जो भयवश सामने आने में झिझक रही थी। उसकी आंखें तरल थी, होठ कांप रहे थे। ततारा को देखते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। ततारा विवल उठा। उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज़ लगातार ऊंची होती जा रही थी। ततारा किंकर्त व्यभिमूढ़ था। वामिरो के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहाँ पहुँची और दोनों के देखकर आग बबूला हो उठी। सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहाँ पहुँच गए। वामिरो की माँ क्रोध में उफन उठी। उसने तरह तरह से अपमानित किया। क्षमा करें, उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया। कुछ समय के बाद गांव में पशु
पर्व अर्थात जानवरों का मेला का आयोजन हुआ। इस पर्व में हष्ट-पुष्ट पशुओं का प्रदर्शन होता है। हष्ट-पुष्ट अर्थात तगड़े मोटे जानवरों का प्रदर्शन होता है। इसके अलावा जानवरों का युवकों के साथ शक्ति प्रदर्शन अर्थात जानवर वहाँ के युवक से लड़ते थे या युवकों को जानवरों से लड़वाकर उनके शक्ति का प्रदर्शन किया जाता था। वर्ष में एक बार गांव के सभी लोग इस पर्व में हिस्सा जरूर लेते हैं। बाद में नृत्य, संगीत और उसके बाद भोजन का भी आयोजन होता है। शाम होते ही लोग वहाँ पर इकट्ठा होना शुरू करने लगे और धीरे धीरे सभी तरह के कार्यक्रम आरंभ हो गए। लेकिन ततारा का मन इस कार्यक्रम में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। उसकी जो व्याकुल आंखें हैं वह वाम्बीरों को ढूंढने में व्यस्त है। अचानक नारियल के झुंड के पीछे से ततारा को कोई झांकता हुआ मालूम होता है। ततारा करीब जाकर पहचानने की कोशिश करता है कि वह कौन है। वह वाम्बीरो निकलती है जो डर के मारे सामने आने से झिझक रही थी। उसकी आंखें नम थी, होठ काँप रहे थे। ततारा को जैसे ही उसने देखा वह फूट फूट कर रोने लगी। यह देखकर ततारा भी दुखी हो गया। उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। उससे अर्थात वाम्बीरो से रोने की आवाज़ लगातार ऊंची होती जा रही थी। ततारा किंकर्तव्यविमूढ़ था। किंकर्तव्यविमूढ़ का अर्थ होता है दुविधा में पड़े रहना। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। वाम्बीरो का रोना सुनकर उसकी माँ वहीं पहुंची और दोनों को एक साथ देखकर आग बबूला हो जाती है। सारे गांव वालों के बीच ततारा और वाम्बीरो एक साथ यह देखकर उसे अपमानित महसूस होता है। इसके बाद गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। वाम्बीरो की माँ और भी क्रोधित हो जाती है और वह तरह तरह से ततारा को अपमानित करने लगती है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। शेष भाग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।